कैलाश विजयवर्गीय को गृह युद्ध का डर सता रहा है। उनका कहना है कि जिस हिसाब से देश के डेमोग्राफिक ढांचे में बदलाव हो रहा है, उससे 30 साल बाद देश में आबादी का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ सकता है और जिसका परिणाम गृह युद्ध होगा। 30 साल बाद इस देश के अंदर गृह युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। 30 साल बाद आप लोग रह नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति बन सकती है जिस प्रकार की हमारे देश के अंदर डेमोग्राफी बदल रही है। तो क्या भाईजान देश में गृह युद्ध कराएंगे या फिर गृह युद्ध का डर बीजेपी का वहम है? आबादी का धर्म कांटा किस तरफ झुक रहा है, इस सवाल का जवाब देकर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय लौटे हैं। उन्होंने जनसंख्या असंतुलन से होने वाले सबसे बड़े खतरे से आगाह किया है। उन्होंने 30 साल बाद देश में गृह युद्ध की भविष्यवाणी की है। 30 साल बाद इस देश के अंदर गृह युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। आबादी के इस असंतुलन में कुछ सियासी दल इतने मदरसे के जाल में हिंदुओं को फंसाना है, ये बड़ा सवाल है और मध्य प्रदेश में मदरसों पर महाभारत जारी है। सरकार के आदेश पर उलेमाओं ने मोर्चा खोल दिया है। उलेमा संगठन ने सरकार के आदेश को खुली चुनौती दे दी है। वहीं जवाब में हिंदू संगठन भी मैदान में आ गए हैं। बीजेपी ने कहा है कि अगर मदरसों ने हिंदू बच्चों को जबरन पढ़ाने का खेल बंद नहीं किया तो मदरसों की खैर नहीं। क्या एतराज है, परेशानी क्या है? अगर मैं आके किसी स्कूल में, ऐसे स्कूल में पढ़ना चाहता हूं जहां पे के प्रिंसिपल हिंदू है, स्टाफ पूरा हिंदू है, तो क्या परेशानी है? ये मौलाना काजी अनस हैं, मध्य प्रदेश उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इनका इरादा तो आपने भांप लिया, अब इनकी हंसी देखिए। काजी यूं ही ठहाके लगा रहे हैं या हिंदुओं को चिढ़ा रहे हैं? मौलाना की हंसी और उनका इरादा दोनों के मतलब क्या एक ही हैं? काजी क्या यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तालीम के नाम पर मदरसे में हिंदू बच्चों का ब्रेन वॉश चलता रहेगा? हिंदू संगठन और बीजेपी मदरसे में हिंदू बच्चों की पढ़ाई के खिलाफ हैं। तमाम बयान आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि वो हिंदुओं के बच्चों को मौलवी नहीं बनने देंगे। मदरसे इस्लाम की शिक्षा देने के लिए है, ना कि हिंदू शिक्षा देने के लिए। वहां वर्णमाला की शुरुआत अलिफ बे से ही होती है। जो लोग वहां हिंदू बच्चों को पढ़ा रहे हैं वह उन्हें इस्लाम की ही शिक्षा देते हैं। मदरसों में भगवत गीता तो नहीं पढ़ाई जाती, मदरसों में रामचरितमानस तो नहीं पढ़ाया जाता। मदरसे में हिंदू बच्चों के पढ़ने पर तलवारें खींचे हैं। उलेमा आरोप लगा रहे हैं कि सरकार मदरसों को टारगेट कर रही है। हिंदू संगठन धमकी दे रहे हैं कि उलेमा इस्लाम की ठेकेदारी ना करें, वो मदरसे की आड़ में हिंदू बच्चों का ब्रेन वॉश करना बंद करें। काजी का सवाल है कि मदरसे में हिंदुओं के पढ़ने पर हर्ज क्या है? हिंदू संगठन जवाब दे रहे हैं कि अगर मदरसे में हिंदू का बच्चा मिला तो खैर नहीं। आपने कलमे की बात कही, आपसे पूछ रहा हूँ, आप कलमे के बारे में जानते हैं? कलमा क्या है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। एक सीधा नहीं, उनका तर्क तो ये था कि हम क्यों जाने। स्कूल के अंदर यदि आप गायत्री मंत्र पढ़ाया जाए तो आप पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? आपका बच्चा वहां चुप हो जाता है भाई। आज प्राइवेट स्कूल में जाकर आप जो मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो साफ साफ डिनाई करते हैं। कलमे का अर्थ बताने की जरूरत नहीं है, मसला जो सवाल है उसका जवाब आना चाहिए। अगर सिर्फ मजहबी तालीम ही है तो नॉन मुस्लिम क्यों जाए वहाँ? वो अपने मजहब की तालीम लेने जाएंगे अपनी जगह पर। कलमे का अर्थ होता है। पढ़ाया जाता है। मेरा सवाल ये है, आप कलमा जानते हैं? कलमा क्या है? आप जानते हैं कलमा? एमपी के मदरसों में हिंदू बच्चों को पढ़ाए जाने का सिलसिला पुराना है। साल 2022 में एमपी बाल आयोग ने विदिशा के मदरसा मरियम का निरीक्षण किया था। वहां 37 बच्चों में से 21 हिंदू और 5 आदिवासी थे। 5 शिक्षकों में से किसी के पास यूजी, पीजी या बीएड की डिग्री नहीं थी। साल 2022 में ही भोपाल के 2 मदरसों में बिहार से लाए गए बच्चे मिले थे। इन मदरसों को बाल आयोग ने बंद कराया था। बीते साल शिवपुरी बाणगंगा में चल रहे 2 मदरसों में दूसरे राज्यों से बच्चे लाकर रखने की शिकायत भी मिली थी। वहीं दतिया के अरबिया मदरसे में 26 हिंदू बच्चे इस्लामिक शिक्षा लेते मिले थे। मध्य प्रदेश में तो मदरसों पर लंबे वक्त से महाभारत चली आ रही है।
जिसको लेकर पहले एनसीपीसीआर ने मदरसों में हिंदू बच्चों को पढ़ाने का मामला उठाया, जिसके बाद राज्य सरकार ने आदेश दिया कि अगर मदरसे में हिंदुओं के बच्चे जबरन इस्लामी तालीम हासिल करते पाए गए तो मदरसे की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।